सो एस आर लैच हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो कि नैंड वर्जन में नैंड इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट लगाया है हमने। तो इनपुट आप देख सकते हैं कि अगर एक भी इनपुट मेरा ज़ीरो रहा है तो आउटपुट मेरा हाई मिलेगा, राइट। तो पहला कोई भी केस हम डिस्कस करते हैं जब मैंने एस को ज़ीरो दिया है और आर को मैंने वन दिया है। तो आप समझिए इसको कि जैसे ही मैं ज़ीरो इनपुट देता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ ट्रूथ टेबल को कि एक भी इनपुट मेरा ज़ीरो रहेगा तो आउटपुट मुझे फाइनली वन मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ लिख दिया है वन। ओके, यही वन यहाँ से एज एक इनपुट बन रहा है दूसरे का। तो जब वन वन होता है और नैंड गेट का आउटपुट मुझे मिलता है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया। तो अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ अगर ये क्यू है और ये क्यू बार है तो यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ होगी ये दूसरी वैल्यू उसका उल्टा रहेगी, राइट। तो यहाँ जब मैं ज़ीरो और वन देता हूँ और एक मुझे वन मिलता है एक ज़ीरो मिलता है, यानी कि क्यू प्रेजेंट स्टेट मेरी वन मिलती है मुझे, तो मैं कह देता हूँ इसको कि दिस इज़ ए सेट कंडीशन, राइट। अगर ये ज़ीरो हो जाता तो हम और ये वन हो जाता तो हम इसको बोलते हैं रिसेट कंडीशन। ओके, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जब मेरा ये इनपुट भी मैंने वन दे दिया और ये इनपुट भी मैंने वन दे दिया है, राइट। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इससे पहले वाली स्लाइड में जब मेरा ये इनपुट ज़ीरो था और आउटपुट मुझे वन मिला था, तो मैं आउटपुट को ये मानता हूँ कि वो ऑलरेडी स्टोर्ड है पहले से ही, ठीक है। तो जब मैं इनपुट वन दिया मैंने, आउटपुट मेरा आइडेंटिफाई है कि ये ज़ीरो रहा होगा पहले, तो यही मेरा वन है। ये वन मेरा यहाँ पहुँच गया। तो वन और वन जब मुझे मिलता है तो मिलता है ज़ीरो, और यही ज़ीरो और वन जब मिलेगा मेरा, ज़ीरो और वन का आउटपुट है मेरा वन। तो यानी कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, अगर मैं वन वन देता हूँ इसको तो जो पहली कंडीशन थी ज़ीरो वन वाली, ये उसी वाली वैल्यू को एज इट इज़ होल्ड कर लेता है, राइट। तो हमने इसीलिए बोल दिया इसको होल्ड कंडीशन। ओके, थर्ड केस है मेरा, जब मैं इसी को वन ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये जैसे ही मैं एक इनपुट ज़ीरो देता हूँ तो मुझे आउटपुट अल्टीमेटली मिल जाता है वन। तो वन और वन क्या मिलता है मुझे, ज़ीरो। तो मैंने ये बोल दिया ज़ीरो, और ये ज़ीरो, और यहाँ पे मैं ट्रेस करता हूँ ज़ीरो ज़ीरो पे मुझे मिलेगा वन, यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है नैंड गेट की ट्रूथ टेबल को। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्यू वन है मेरा तो ये ज़ीरो होना चाहिए, और क्यू ज़ीरो है तो मेरा ये वन होना चाहिए, यानी कि ये इन्वर्ट होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो यानी कि वन ज़ीरो की कंडीशन पे मुझे क्या मिलता है, ज़ीरो वन। तो ये क्या कंडीशन है मेरी, रीसेट की कंडीशन है। यू गॉट द पॉइंट। अब आते हैं हम लास्ट केस पर। लास्ट केस मेरा क्या है कि जब मैं वन वन देता हूँ, इनको वन वन चेक करता हूँ तो मुझे वापस मिलता है ज़ीरो वन, यानी कि मुझे ये समझ में आता है कि ये अभी भी इसको होल्ड ही कर रहा है वन पर। ओके, और अगला केस है मेरा ज़ीरो ज़ीरो वाला, ये देख लेते हैं। तो एक इनपुट मैंने ज़ीरो दिया तो आउटपुट मेरा होना चाहिए वन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वन और ज़ीरो, वन और ज़ीरो क्या मिलता है मुझे, आउटपुट वन मिलना चाहिए, ठीक है, वन मिला। फिर ये वन यहाँ गया तो ज़ीरो वन, ज़ीरो वन क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। तो ये नैंड गेट की ट्रूथ टेबल को तो फॉलो कर रहा है, बट एस आर लैच की ट्रूथ टेबल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर ये क्यू मेरा था वन तो क्यू बार मेरा ज़ीरो होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या हो रहा है कि क्यू भी मेरा वन है और क्यू बार भी मेरा वन है। इसलिए ये वाली कंडीशन एस आर में क्या होती है, डिस अलाउड होती है, इसको हम अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एस आर लैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। मैं भी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है एस आर लैच विद द क्लॉक सिग्नल। कुछ नहीं करना है इसमें, ये वाली कंडीशन एज इट इज़ है, जिसमें यहाँ पे एस था और यहाँ आर था। इससे पहले हमने दो नैंड गेट और लगा दिए, और उन दो नैंड गेट को हमने, दो इनपुट के नैंड गेट हैं उनके एक एक इनपुट को मैंने शॉर्ट कर दिया, जिसको कि मैंने क्लॉक एनेबल कर दिया है। यानी कि ये वाला मेरा काम कब करेगा, जब मैं इस क्लॉक को वन दूंगा, राइट। अब करते हैं डी लैच की बात, यानी क्या करते हैं हम, अगर उसी एस आर क्लॉक्ड लैच को मैं एक जगह एक ऐसे इनपुट के साथ में शॉर्ट कर दूं और जहाँ पे मैं नोट गेट लगा दूं और इसको मैं डी नाम दे दूं, तो ये क्या हो जाता है, डी लैच। यानी क्या हो गया कि वन वे टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल indeterminate state in the RS flip-flop is to ensure that input S and R are never one simultaneously. This is done in the D latch, ठीक है। ये D latch की आउटपुट आपको दिख रही है, और ये है हमारा फ्लिप फ्लॉप की कुछ कंडीशंस है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेरी होती है आपकी तो आप मुझे बता सकते हैं, मेल में भी आप मुझे अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।